होमवर्क दिया पिछले क्लास में? यस सर। आगे होमवर्क में एक केस बस बचा हुआ है, उसको पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है? पहले पिछले क्लास का रिवाइज करा दो। सबसे पहला कौन सा केस था? NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट में Cl माइनस कहाँ होता है? FCC और सोडियम ऑक्साइड में, बाकी सारा काम तो हो जाएगा, ठीक है? दूसरा कौन सा था? क्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2। जैसे तुम बोलोगे CaF2, Ca कम है फ्लोरीन से, तो कैल्शियम कहाँ होगा? Ca2 प्लस FCC और F माइनस कहाँ होगा? टेट्राहेड्रल में। अगला कौन सा था? एंटी क्लोराइड। उसका एग्जांपल Na2O। क्या? Na प्लस का होता है और O2 माइनस का FCC पे। डन याद है? ठीक है। अगला कौन सा था? जिंक ब्लेंड, है ना? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड में H2 माइनस एनायन सल्फर कहाँ होता है? FCC पे, है ना? क्लोराइड को छोड़कर सब में एनायन पड़ा है, यही है ना? ठीक है। और Zn2 प्लस क्या होता है? अल्टरनेट टेट्रा, चाहे हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड में, सही है? ठीक है। ZnS का एक और स्ट्रक्चर होता है, क्या नाम है उसका? गुरजाइट, है ना? और उसमें कहाँ पे होता है सल्फर? HCP पे। और जिंक कहाँ होता है? हाफ ऑफ टेट्रा में। डायमंड का स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है? ZnS से नहीं, जिंक ब्लेंड से। ZnS में तो दो हो गया, किससे? जिंक ब्लेंड से, है ना? तो कार्बन कहाँ कहाँ होगा? सब जगह। कार्बन गॉड है क्या? है ना? कार्बन कहाँ कहाँ होगा? FCC पे होगा और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे, सही है? यानी Z कितना आया था इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर यूनिट 8 आएगा ना? 4 FCC 4 टेट्रा, टोटल कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था? 4 ही आया था, सही है? डेंसिटी का उसमें रिलेशन क्या आया था? 2R इज इक्वल टू 3 है भाई, 4 आया था। डन ये सारा? अगला हेडिंग दो। अगला हेडिंग दो CSCl सीजियम क्लोराइड। CSCl सीजियम क्लोराइड, क्लियर? CSCl सीजियम क्लोराइड हो गया? तो अब तक जितना देखे सब में FCC ऑक्यूपाइड होता था, इसमें FCC नहीं होता है। याद रखना, लास्ट एग्जांपल जो कराए उसमें FCC नहीं होता है। कौन सा होता है? तो लास्ट वाला जो टेबल लिखा था ना, उसमें लास्ट वाला क्या था? एनायन होता है सिंपल क्यूबिक में, एनायन होता है और केटायन होता है बॉडी सेंटर पे, याद आया? तो यहाँ पे Cl माइनस करना होगा सारे कॉर्नर पे, और बॉडी सेंटर पे कौन होगा? CS प्लस, सही है? ठीक है। लिखो Cl माइनस, लिखो Cl माइनस इज प्रेजेंट, Cl माइनस इज प्रेजेंट इन कौन सा क्यूबिक लैटिस? कौन सा क्यूबिक लैटिस? सिंपल क्यूबिक लैटिस, चाहे प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस, है ना? Cl माइनस आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, Cl माइनस आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, Cl माइनस आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, कॉमा and CS plus is present at the body center, and CS plus is present at the body center, is present at the body center. ये ब्लैक वाला कौन है? Cl माइनस। और बॉडी डायगोनल 2 ड्रॉ कर दो एटलीस्ट, यहाँ कट करा। ये कौन है? CS प्लस। बना लो जल्दी से। हो गया? क्लियर? लिखो इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस पर यूनिट सेल बराबर कितना? इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस पर यूनिट सेल बराबर कितना होगा? बोलो कैसे? कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8, 1 आएगा बराबर 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ CS प्लस, इफेक्टिव नंबर ऑफ CS प्लस पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ CS प्लस पर यूनिट सेल बराबर
ये भी 1 ही होगा, इक्वल टू 1। क्लियर? इफेक्टिव नंबर ऑफ CSCl, इफेक्टिव नंबर ऑफ CSCl पर यूनिट सेल बराबर 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ CSCl पर यूनिट सेल बराबर 1। सीजियम क्लोराइड जो है वो भी पर यूनिट सेल कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, और बताओ क्या होगा? ये जो हमारा बॉडी डायगोनल है इसका लेंथ √3 होगा। अगर लेंथ √3 है, इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस यानी RA प्लस RC बराबर √3/2 आ जाएगा, और ये ऑलवेज 2 होगा। ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। क्यों? क्योंकि केटायन आयन ऑलवेज कांटेक्ट में होता है। देखिए RC/RA बराबर 0.732, ये ऑलवेज 2 होगा। केवल आइडियल केस में क्या होता है? आइडियल केस जब केटायंस आपस में कांटेक्ट में हो और बीच के गड्ढे में केटायन पड़ा हो। सही है ना? ठीक है, तो ये हम लिखेंगे ओनली इन आइडियल केस। ठीक है, अब बताओ पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 1 × 4/3 पाई RA का क्यूब, एनायन का वॉल्यूम निकल आया, 1 × 4/3 पाई RC का क्यूब, एनायन का वॉल्यूम आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बाकी तो रिप्लेस करके निकाल लोगे, आ जाएगा ना? है ना? बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। बहुत सारा बच्चा गलती क्या करता है, पूछ देगा CSCl में क्या है पैकिंग फ्रैक्शन, तो आंसर कर दोगे 52%, ये सोच के कि सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक तो है ही, लेकिन एडिशनली बीच में CS प्लस भी तो है। क्लियर हुआ? है ना? तो वहां उसकी तुलना में पैकिंग फ्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। जितना परसेंट उसमें जगह खाली है उतना परसेंट इसमें जगह खाली नहीं है, क्योंकि बीच का जो खाली जगह है उसको हम तो सीजियम ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर FCC आ गया तो उसमें भी यही काम मत कर देना, वहां आंसर मत कर देना, चेंज होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो डेंसिटी बराबर क्या आएगा? 1 × मोलर मास ऑफ CSCl। इसके केस में अगर इसी तरह का कोई दूसरा मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल को हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय नहीं हो गया अब ना? सही हुआ? सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? सीजियम प्लस का रेड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, ब्लैक जो है चारों तरफ, और ब्लैक वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होगा, क्योंकि कॉर्नर पे है, कॉर्नर वाला 8 में कॉमन है, और हर कमरे के बॉडी सेंटर पे रेड वाला होगा। तो कोने वाला जब इस कमरे के रेड के कांटेक्ट में है तो जिन 8 कमरों में वो कॉमन है उन सभी के सेंटर पे जो रेड होगा उसके कांटेक्ट में होगा। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8 है। इतना पहले नोट करो। हो गया? लिखिए। चलिए आगे लिख दो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस सीजियम एंड CS प्लस प्रेजेंट इन कौन सा वॉइड बोले? क्यूबिक वॉइड बोल दो चाहे बॉडी सेंटर वॉइड बोल दो, लिखे था ना? प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर वॉइड, प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर वॉइड, प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर वॉइड इक्वल टू कितना? 8। सही है। अगला लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CL माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CL माइनस प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक लैटिस बराबर, प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक लैटिस बराबर 8। सही है। रेशियो 1:1, इफेक्टिव नंबर का रेशियो था 1:1, रेसिप्रोकल आ रहा है। अगला लिखिए नियरेस्ट, देखो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन बराबर, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन बराबर RA प्लस RC बराबर √3/2, √3/2। सही है। अगला देखो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनायंस बराबर, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनायंस बराबर, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनायंस बराबर ए होगा, दो ब्लैक के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है? ए है, कॉर्नर टू कॉर्नर है ना। अगला देखो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन केटायंस बराबर, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन केटायंस बराबर, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन केटायंस बराबर
केटायन किस कमरे के सेंटर पे है, तो दूसरा केटायन बगल वाले कमरे के सेंटर पे होगा, तो डिस्टेंस कितना आएगा, ये नहीं आएगा, सेंटर पे है, तो सेंटर से ये जो वॉल है वहां तक का डिस्टेंस a/2 और वॉल से अगला सेंटर फिर से a/2, टोटल कितना ये हो जाएगा, तो a हो गया ना, खत्म हो गया सर। ठीक, शीट निकालो। निकाल लिए, तो जो होमवर्क दिए थे वो प्लस जो भी हम बात करेंगे सब उसी में हो जाएगा। ठीक है, देखते चलते हैं, सवाल सब कवर हो जाएगा। निकालिए पेज नंबर 16, निकाल लिए, पहला और दूसरा करा दिए थे, तीसरा पढ़ो। अब क्यूबिक सॉलिड, पहले तो क्यूबिक है, तो क्यूबिक में 3 ही पॉसिबिलिटी है ना। सॉलिड इज मेड बाय एटम्स ए फॉर्मिंग क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो है क्लोज्ड पैकिंग में है, तो क्यूबिक में क्लोज्ड पैकिंग यानी सीसीपी यानी एफसीसी, तो ए कितना होगा, ए कितना होगा, जल्दी बोलो, 4 होगा। सीसीपी चाहे एफसीसी में अगर ए है तो ए का संख्या कितना होगा, 4 होगा। बी जो है 1/4 ऑफ टेट्रा में है, टेट्रा टोटल कितना होता है, 8 होता है, उसका 1/4 यानी कितना, 2, यानी बी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। और सी जो है वो ऑक्टा के आधे में है, ऑक्टा कितना होता है, 4, उसका आधा यानी 2, तो सी भी कितना होगा, 2 हुआ। फॉर्मूला क्या होगा, A4B2C2, चाहे A2BC होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, है ना, तो क्या आएगा A2BC। हम लोवेस्ट इंटीजर में रखते हैं, इनफैक्ट यूं बोलो कि हम फॉर्मूला पहले ही पूछता है, लेकिन हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। नंबर 4 हो गया था, होमवर्क दिए थे, बोलो 5 में गड़बड़ाया हो गया, हुआ भी था, देखो तो क्या बोल रहा, कह रहा है कि काम का चीज देखते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑक्साइड कंसिस्टिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मेटल आयंस विद द ऑक्साइड आयन अरेंज्ड इन सीसीपी। तो ऑक्सीजन 4 हो गया, बोलो ऑक्साइड आयन सीसीपी में है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 4 हो गया। कह रहा है कि नॉर्मल स्पिनल हैज 1/8 of tetrahedral balls occupied by one type of metal ion and 1/2 of octa occupied by another type of metal ion। कह रहा है कि कौन सा मेटल ऑक्युपाई किया है फिलहाल पता नहीं है, लेकिन जो भी ऑक्युपाई किया है वो टेट्रा का कितना ऑक्युपाई किया है, 1/8 यानी 1 हो जाएगा। टेट्रा 8 होता है ना, 1/8 into 8 1 आएगा। ये कोई एक मेटल आयन है जो कि फिलहाल अभी हमें पता नहीं है। आगे बोल रहा है कि ऑक्टा का आधा यानी हाफ इंटू ऑक्टा हेड्रल बॉन्ड, और ऑक्टा कितना होता है, 4, तो ये 2 होगा, ठीक है। और शुरू में 4 आ चुका, कौन, ऑक्सीजन आ चुका। आगे लाइन पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि Zn2+ जो है, पहले तो बोल रहा है कि स्पिनल फॉर्म किससे होता है, तो Zn है, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है, सही है। तो ये दोनों जो मेटल है इसमें जिंक और एल्युमिनियम जाएगा, जाएगा क्या। आगे बोल रहा है कि Zn2+ टेट्रा में है, बस क्लियर हो गया। ये जो टेट्रा है यहाँ पे कौन है, Zn2+, तो एल्युमिनियम किस में जाएगा, ऑक्टा में जाएगा। आगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Zn Al2ZnO4, सही है, हो गया खत्म। क्वेश्चन ऑफ क्लोज पैकेट है, हाँ, क्लोज पैक करे का मतलब क्लोजेस्ट पैकिंग, एफसीसी नहीं है। हाँ, अगर एफसीसी नहीं लेना है एससीपी ले लो तो भी वही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि एससीपी में भी है ना, एचसीपी में भी जेड से ऑक्टा से टेट्रा का रेशियो वही होता है जो एफसीसी में होता है, नहीं समझे। जैसे अगर हम एफसीसी लेके करें 4 नंबर को, तो कह रहा है कि ऑक्सीजन क्लोज पैकिंग है, तो ऑक्सीजन 4 होगा, और टिटेनियम है 1/2 ऑफ ऑक्टा, तो ऑक्टा 4 होता है, उसका आधा यानी 2 होगा। अगर एफसीसी लेके करें तो, अगर एससीपी लेके करोगे, क्योंकि सवाल में मेंशन नहीं किया कि क्यूबिक है, अगर एससीपी लेके करोगे तो ऑक्सीजन कितना 6 आएगा, और टिटेनियम कितना आएगा, तो टिटेनियम ऑक्टा के आधे में है, तो एचसीपी में ऑक्टा 6 होता है,
एचसीपी में ऑक्टा भी तो 6 होता है ना, तो 6 का आधा कितना 3 हो गया। तो रेशियो देखो यहाँ भी क्या आया PiO2 और यहाँ से भी क्या आया PiO2 आया। क्लियर है? चलिए 6 नंबर हो गया था। 7 पहले करा चुके हैं, 8 पहले करा चुके हैं, 9 पहले हो चुका है, हो गया है ना? ठीक है 10 भी हो गया है। ठीक 11 होल्ड पे रखो, 11 बताएंगे, 12 में आ जाओ, हो गया पहले ही से 12 हो गया है। ठीक 13 नंबर हुआ। 13 नंबर से सीधे रेशियो निकालना था, हो गया ना? चलो 14 पढ़ो तो अभी कराया 14। CSCl हैज BCC अरेंजमेंट, BCC CSCl देख रहे हो, BCC बोल देता है इसको। क्लोरीन है सिंपल क्यूबिक में और सीजियम है सेंटर पे, लेकिन ओवरऑल अगर डिजाइन को देखोगे तो BCC की तरह दिखेगा। BCC की तरह दिखेगा ना। डिफरेंस ये होगा कि BCC में जो हम पहले पढ़े थे BCC उसमें सबका साइज सेम होता था, और यहाँ पे सीजियम जो सेंटर पे है उसका साइज डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इसको BCC बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि BCC की तरह है, बॉडी सेंटर पे तो जा रहा है ना, भले ही दूसरे साइज का, लेकिन बॉडी सेंटर पे तो जा रहा है ना। तो CSCl में BCC दिखेगा, कंफ्यूज मत करना, जो पढ़ाना है उसी की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है। आगे बोल रहा है कि इसका यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो 400 पिकोमीटर है। ए दे दिया, बोलो कह रहा है कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस बताइए CSCl का, यानी आपसे Ra प्लस RC पूछ रहा है। Ra प्लस RC पूछ रहा है, और क्या इक्वेशन लिखाते हैं? Ra प्लस RC रूट 3 है भाई 2, और ये पता है निकल जाएगा। ऐसा ही मेरे सवाल आता है छोटा छोटा, समझ गया ना? ठीक है चलो 15 हो गया था, नहीं हुआ 15 नहीं हुआ है, 15 तो हो गया कराया हुआ है, डॉट लगाया हुआ है इसमें। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये तो सिंपल है, शुरू वाला कॉन्सेप्ट से है, हो जाएगा ना? 16 पढ़ो, हो गया है। 17 18 करा दिए हैं, 19 पढ़ो तो हो गया। चलिए 20 पढ़िए। कह रहा बॉडी डायगोनल, if the length of body diagonal of CSCl this crystallizes into cubic structure of Cl minus and CS plus at the center, ऑलरेडी पता है बात तो। ये 7 एंगस्ट्रॉम बॉडी डायगोनल का लेंथ दे दिया, यानी रूट 3a बराबर दे दिया। रूट 3a बराबर कितना 7 एंगस्ट्रॉम, सही है? बोल रहा है कि अगर सीजियम 1.69 है तो क्लोराइड का रेडियस क्या होगा? तो बॉडी डायगोनल का लेंथ, ठीक है, क्या Ra प्लस RC का दुगना होता है? तो ऐसे भी लिख सकते हो Ra प्लस RC बराबर रूट 3a/2, Ra प्लस RC बराबर 3a/2। आपको क्या दे दिया है? रूट 3a, तुमको बॉडी डायगोनल दिया, यानी क्या दे दिया? वैल्यू पुट कर दो, Ra प्लस RC आ गया, और Ra और RC में से कोई एक देगा तो दूसरा निकल जाएगा, हो जाएगा ये। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 में आती है। एक्सरसाइज 2 में पहला दे दिया था, बोलो ठीक है। पहले होमवर्क बताओ, 7 नंबर हो गया था, 7 नंबर दिया था, 5 हो गया। हाँ 6 भी हो गया सर, आंसर उतना नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं है ना सर? A/2 को 281 मिलेंगे। फिर से बोलना सर वो 281 पिकोमीटर दिया हुआ, तो A/2 मान 281 को, हाँ सही है, बाकी का आ रहा है। चलो देखो पास नंबर तो, पास नंबर में कह रहा है डेंसिटी है 2.165, तो डेंसिटी बराबर 2.165 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? ये वोगैड्रो नंबर पूछ रहा है, तो NaCl में 4 आया था, मोलर मास कितना 58.5 Na होगा, और एज लेंथ कितना होगा? तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच का डिस्टेंस है 281 पिकोमीटर, सही है? यानी Ra प्लस RC बराबर a/2 दिया हुआ है, तो a इसका डबल हो जाएगा, यानी कितना 562। तो हम यहाँ लिखेंगे 562 into 10 to the power -10 का क्यूब आएगा। क्या यहाँ से सॉल्व होके Na आ जाएगा? ये एक्सप्रेशन था। यस सर। हाँ यस सर। चलो समझ गया ना, हो जाएगा बच्चों ये। ठीक 6 नंबर हो गया होगा? यस सर। सही है। 7 नंबर में डाउट है क्या? नो सर, वो हो गया। हो गया है? यस सर। कह रहा है कि आयरन BCC में भी जाता है, FCC में भी जाता है, फिर भी इसमें बताते हैं लोग गड़बड़ क्या करता है, एज लेंथ को सेम मत करना, रेडियस सेम होगा, है ना? आयरन अगर BCC में है तो भी वही स्क्वायर है, FCC में है तो भी वही स्क्वायर है, तो दोनों केस में रेडियस सेम होगा, R A सेम, एज लेंथ सेम नहीं होगा, समझ गया ना? तो A के जगह पे जो तुम वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं
ठीक है। कह रहा है कि डेंसिटी बताइए दोनों के स्ट्रक्चर में, तो वो बेकार सवाल है, ठीक है। नॉर्मली एग्जाम में पूछता है तो रेशियो पूछ देता है ना, तो रेशियो अगर पूछेगा तो आर का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर अगर बीसीसी की बात कर रहा है तो क्या लिखेंगे 2 × 56 बाई एन इंटू क्या, यहाँ पे क्या आएगा एक ही आता है ना, तो ए का वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये कौन सा है बीसीसी, बीसीसी में √3a बराबर 4r, ए बराबर क्या 4r बाई √3 का क्या क्यूब आएगा, आर का वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। डेंसिटी बराबर अगला बोल रहा है एफसीसी में, तो क्या लिखेंगे 4 × 56, यहाँ पे नहीं आया और ये हो जाएगा 2√2r का, हो गया ना, ठीक है। चलिए 9 नंबर हो गया था सर, हो गया है, 19 19 भी हो गया सर, हो गया है, यस सर, पक्का, यस सर, फिर 21 हो गया सर, चारों पार्ट हो गया, यस सर, फिर 23 हो गया, हो गया है, यस सर, 24 हो गया सर, 26 हो गया सर, पक्का, यस सर, 27 हो गया, हो गया है। यस, अब आते हैं फिर से एक्सरसाइज में फिर से आ जाओ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सीजियम जो है वही बॉडी फ्रंट वाला सवाल है, साइड लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है, यानी ए दे दिया और सीएल माइनस का रेडियस दे दिया, सीएस प्लस का पूछ रहा है, हो जाएगा यस सर, आर ए प्लस आर सी बराबर 3a/2, है ना, तो आर ए आर सी और ए तीनों में से कोई भी दो देके तीसरा पूछ सकता है, हो जाएगा ना, ठीक है, कर लेना। 4 नंबर में कह रहा है, अच्छा एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल गड्ढा ज्यादा बड़ा होता है या ऑक्टाहेड्रल? ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल होगा, रेडियस रेशियो ज्यादा है ना उसका, तो केटायन का साइज अगर बड़ा है तो गड्ढा ही बड़ा है, बोले थे ना कि साइज बढ़ता जाता है, जैसे उसके करस्पॉन्डिंग आया तो फिर उसको शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो साइज होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड की तुलना में बड़ा होता है, लिख लो कॉपी के ऊपर में लिख लो साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड is चाहे octahedral void is bigger than tetrahedral void, बस ऐसे लिख दो, octahedral void is bigger than tetrahedral void, octahedral void is bigger than tetrahedral void, octahedral void is bigger than tetrahedral void, हो गया। इसमें कह रहा है 3 नंबर में, 3 नंबर हो जाएगा, फॉर्मूला वाला है। 4 नंबर में आ जाओ, 4 नंबर में कह रहा है, बोलो बड़े आगे, ठीक। 4 नंबर में कह रहा है कि a प्लस बी माइनस जो है उसका NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, एनायन का रेडियस दे दिया 250, ठीक है, तो कह रहा है कि केटायन का आइडियल रेडियस क्या होगा, हो जाएगा कैसे, RC बाई आर ए बराबर 0.411 और एक दिया दूसरा निकल जाएगा, ठीक। कह रहा है कि क्या एक केटायन जिसका रेडियस 180 पिकोमीटर है, एक केटायन, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 180 पिकोमीटर है, उसको हम इस सेम स्ट्रक्चर के टेट्राहेड्रल वाले साइड में स्लिप कर सकते हैं क्या, बताए समझ में। बोल रहा है कि जो टेट्राहेड्रल गड्ढा है, जैसे ए बी जो है वो तो ऑक्टा में है ना, NaCl की तरह से, ठीक है, बोलो NaCl के तरह का अरेंजमेंट हम बना दिए, बन गया, है ना, क्लोरीन को रख दिए HC पे और ऑक्टा पे रख दिए दूसरे वाले को, सही है। अब कह रहा है कि ये बनने के बाद उसमें टेट्राहेड्रल गड्ढा होगा ना या नहीं होगा, बोल रहा है कि उस टेट्राहेड्रल गड्ढे में हम 180 पिकोमीटर रेडियस का केटायन रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये पूछ रहा है। जो भी टेट्राहेड्रल गड्ढा राइट नाउ है उस गड्ढे में हम 180 पिकोमीटर का केटायन जो है उसको हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, कैसे होगा ये, रेशियो निकाल के RC बाई आर ए निकाल लेंगे, केटायन 180 पिकोमीटर का है ना, 180 पिकोमीटर का केटायन दिया हुआ है और एनायन हमको पता है, दोनों से फिर से एक रेशियो निकल जाएगा और वो रेशियो किस रेंज में आना चाहिए, टेट्राहेड्रल के रेंज में आना चाहिए, क्लियर हुआ, हो जाएगा। कुछ करना इसमें दिक्कत होगा फिर बताएंगे, बोलो 5 नंबर हो चुका है, 6 नंबर हो चुका, 7 हो चुका, 8 नंबर पढ़ो। 8 नंबर में कह रहा है कि KCl का जो स्ट्रक्चर है वो NaCl की तरह का है और Na प्लस से Cl माइनस का रेशियो दिया हुआ है 0.5, सही है, और Na प्लस से K प्लस का दिया है, तो K प्लस से Cl माइनस का भी दिया है, नहीं दिया है, K प्लस से Cl माइनस का इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे
तो K प्लस से Cl माइनस का आ जाएगा 5/7 आ गया ना। पहला पार्ट बोल रहा है कि रेशियो बताइए दोनों के साइड का, है ना, दोनों के साइड लेंथ का रेशियो बताइए। नंबर 8 एज लेंथ KCl। अच्छा ऐसा बता दे फिर करोगे या फिर खुद से करोगे? हाँ ठीक है, जैसे A का वैल्यू है तो A का वैल्यू क्या आएगा 2 टाइम्स Ra प्लस RC NaCl वाला, नीचे आएगा 2 टाइम्स Ra प्लस RC, सॉरी ऊपर में KCl का नीचे NaCl का। चलो बस ये बताए थे, यहाँ पे आ जाएगा R 2 टाइम्स R क्या K प्लस Cl माइनस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स Na प्लस जोड़ा Cl माइनस, ऊपर नीचे Cl माइनस से डिवाइड कर दो तो यहाँ भी आ गया बाई Cl माइनस क्या दोनों वैल्यू पता है, हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अगले में करा डेंसिटी का रेशियो, तो डेंसिटी का रेशियो अगर लोगे तो मोलर मास पता ही है, बस एज लेंथ भी आएगा ना, और एज लेंथ का रेशियो तुम यहाँ निकाली भी है, तो डेंसिटी का रेशियो जब निकालोगे तो उसमें भी ये टर्म आ जाएगा, हो जाएगा वो भी। ठीक, तो 8 नंबर भी कर लेना, ठीक है 10 नंबर कर लेना, वो लिखते जाओ 10 11 12 1 से लेकर 27 तक सारा, 1 से लेकर 27 तक सारा छोड़ देना, किसको 17 17 को छोड़ देना और 14 को छोड़ देना, 14 और 17 को छोड़ देना, 14 17 को छोड़कर, है ना, 1 से लेकर 27 तक सारा। तो इसमें से मैक्सिमम सवाल तो हो ही चुका है, ठीक है, थोड़ा बहुत बचेगा और जो बचेगा वो भी छोटा छोटा सवाल रहेगा, हो जाएगा ना। क्या हो गया ना। पेज नंबर 26 में जाओ, पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 गए, दो कॉलम मैचिंग दिख रहा है, ये दोनों सबसे पहले करना, सेशन में हाथ लगाने से पहले ये दोनों कर लेना, समझ गया ना। इन दोनों से पूरा तुम्हारा आयनिक कंपाउंड पे कमांड आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। चलो किया जाए, 36 पढ़ो तो, 36 में कह रहा है ए है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, पी होगा क्या कीटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, नो सर नहीं होगा, 6 होता है उसमें, यस सर, ठीक है। √3a/4 बराबर R प्लस जोड़ R माइनस होगा क्या, नो सर, नहीं होगा, अगर a/2 रहता तो हो जाता है, यस सर, ठीक है। R कोऑर्डिनेशन नंबर कीटायन लाइन का सेम है, यस सर, ये होगा 6 6, यस सर, करा डिस्टेंस दो नियरेस्ट एटम का a/√2 है, तो नियरेस्ट एटम सॉरी नियरेस्ट एनायन का a/√2 है, ये डायगोनल पे सही है, यस सर, बहुत बढ़िया। जिंक ब्लेंड ZnS, सल्फर होता है FCC पे, यस सर, जिंक होता है हाफ ऑफ टेट्रा, यस सर, सही है, यस सर, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर कीटायन का 4 होता है, सही है, बिल्कुल सही, दोनों का 4 4 ही होता है, √3a/4 बराबर सही है, यस सर, बिल्कुल सही है, टेट्रा में होता है। यस सर, तो इस तरह से कमांड रहेगा ना डेटा पे पीछे वाला पे, तो तुरंत सब आराम से हो जाता है, ठीक है। R में करा दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, बिल्कुल सही, यस, डिस्टेंस दो नियरेस्ट एनायन का a/√2 है, सही है सर, तो सल्फर कहाँ पे है FCC पे ना, यस सर, तो एनायन के बीच का नियरेस्ट कितना होगा a/√2, सही लिखा हुआ है। यस सर, अगला फ्लोराइड, ये फंसाएगा कि फ्लोराइड में उल्टा हो गया था ना, है ना, फ्लोराइड का मतलब CaF2, तो केटायन है FCC पे और एनायन है टेट्राहेड्रल घटे में, सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन का 4 है, FCC पे जो कॉर्नर पे है उसका 4 है, सही बोल रहा है, गलत बोला, गलत बोल रहा है, कितना बोलता तो सही होता, 8, 8 बोलता तो सही होता, समझ में आया। यस सर, अगले में कर रहा √3/4 वाला, ये तो सही है, यस सर, ठीक। 8 नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम है, गलत, एक का 4 एक का 8 है। यस सर, एस डिस्टेंस नियरेस्ट एनायन का, एनायन कहाँ पे है, सब गलत बोला, हाँ, एनायन कहाँ पे है, गलत बोलना सही है, लेकिन एनायन कहाँ पे है टेट्राहेड्रल में, तो उनके बीच का नियरेस्ट a/2 आया था यस सर, टेट्रा में, और ये a/√2 बोल दिया है, समझ में आया, ठीक है। तो इसमें ये लोग गलती कर देता है, S नंबर गलती कर देता है लोग, उनको लगता है कि FCC में है ना एनायन, और एनायन तो FCC पे होता है, तो बोलेगा सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। कब सही होता, जब a/2 लिखता, क्लियर हुआ, ठीक है। बाकी 35 से कर लेना, हो जाएगा ना सारा, चलिए। तो इस प्रकार से सॉलिड स्टेट में पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट में होगा, तो सर थ्योरी पार्ट में मतलब जो एग्जाम में पूछता है इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, खत्म हो गया, ठीक है। अब बचता है डिफेक्ट, जो हम पढ़ा दिए तुमको, जरूरी है कि सारा सॉलिड उसी में होगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना, हो सकता है कि कोई एक कीटायन, सारा कीटायन टेट्रा में है और कोई कीटायन अपनी जगह से किसी के ऑक्टा में चला गया, चाहे ऑक्टा में है कोई किसी के टेट्रा में चला गया, हो सकता है ना, है ना। तो इनके बेसिस पे बहुत सारा क्रिस्टल जो होता है, जो हम आइडियल स्ट्रक्चर बताए उसको फॉलो नहीं करते, कुछ कुछ उसमें गड़बड़ी आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर घटा दिए, कुछ भी तुम कर दिए, बसड़ कर दिए, तो कुछ कुछ गड़बड़ी आ जाता है, गड़बड़ी आने की वजह से डेंसिटी वगैरह चेंज कर जाएगा, तो
तो हम ये देखने जा रहे हैं, ये पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। हम ये देखने जा रहे हैं कि क्रिस्टल में कितने तरह का डिफेक्ट होता है, कैसा कैसा डिफेक्ट होता है और वो डिफेक्ट किस कंडीशन में पैदा होता है। ठीक है, तो अगला हेडिंग दो क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्रिस्टल डिफेक्ट्स बोर्ड पे देख लो पहले। देखो क्रिस्टल डिफेक्ट 3 तरह का होता है। पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या, हम जैसे NaCl का अरेंजमेंट आपको दिखाते हैं, तो किसी पार्टिकुलर लैटिस पॉइंट चाहे आपका हाइड्रोक्साइड किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, या तो आयन मिसिंग होगा, या तो वहाँ कोई दूसरा आयन आ जाएगा, है ना, या तो उस जगह से खिसक जाएगा, है ना। वो पीरियोडिकली रिपीट नहीं होगा, किसी एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में वो जो डिफेक्ट है वो रिपीट होने वाला नहीं है, वो रैंडम होगा, किसी एक पॉइंट पर रैंडम लिया गया, उससे हम बोलते हैं क्या, पॉइंट डिफेक्ट। एक होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब किसी लाइन के अलावा, एक्सिस के अलावा हर तीसरा एटम मिसिंग है ना, ये तो पीरियोडिक हो गया ना। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। कोई एक एक्सिस ले लो, जैसे मान लो कि ये हमारा एज है, तो इस एज के अलावा अगर तुम चलते चले जाते हो तो अल्टरनेट नहीं आता है, रहना चाहिए सब पे लेकिन अल्टरनेट है, तो एक डिफेक्ट आया। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो गया लाइन डिफेक्ट, ये हमें पढ़ना नहीं है। और तीसरा होता है प्लेन डिफेक्ट। अब आइडिया लग गया होगा प्लेन डिफेक्ट किसको बोलते होंगे। इस प्लेन में जो डिफेक्ट है वही रिपीट होगा अगले प्लेन में, चाहे अल्टरनेट प्लेन में, तो कोई भी डिफेक्ट प्लेन के हिसाब से रिपीट हो रहा है। क्लियर हुआ? कोई एक पूरा का पूरा प्लेन ही गड़बड़ हो गया, पूरा का पूरा लाइन ही गड़बड़ हो गया और इसमें केवल एक पॉइंट गड़बड़ होगा। क्लियर हुआ? तो हमें ये दोनों पढ़ना नहीं है, हमें कौन सा पढ़ना है, केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट भी 2 तरह का होता है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखो स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या, रिएक्शन स्टोकियोमेट्री पढ़े थे ना हम लोग, तो जो एटम का रेशियो होता है उससे रिलेटेड है, जो कोएफिशिएंट आता है। तो इस डिफेक्ट की वजह से हमारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, उसका स्टोकियोमेट्री मेंटेन रहता है। क्लियर हुआ? ठीक है, लेकिन जैसे FeO है आयरन ऑक्साइड, तो उसमें जब डिफेक्ट आता है ना तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। देखोगे तुम लोग Fe0.96 हो, याद आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में आता था, टिटेनियम 1.44 हो, तो ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर जाता है। सही है? ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलर किसी डिफेक्ट की वजह से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर गया तो कौन सा डिफेक्ट होगा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वहां पे सवाल जो आया था टिटेनियम वाला तो लिखा हुआ होगा और नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड Ti 1.44 हो। समझ गए? तो हम देखेंगे वो कैसे होता है, बाद में देखेंगे। फिलहाल बस इतना जानो, फॉर्मूला मेंटेन रहता है इसमें डिफेक्ट के बावजूद, और इसमें फॉर्मूला मेंटेन नहीं रहता है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डज नॉट चेंज ड्यू टू दिस डिफेक्ट। सही है? और इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंजेस। ठीक है, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज कर जाएगा। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो चेंज नहीं करता है, ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है स्कॉटी डिफेक्ट, दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ गए क्या क्या बोले? एक होता है स्कॉटी डिफेक्ट और दूसरा क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट समझ गए? ठीक है, दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, थोड़ा सा आइडिया हम भी देते हैं। S और F में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, एक आता है। 2 और याद करो, डिसलोकेशन डिफेक्ट, याद हुआ? क्या बोले? डिसलोकेशन डिफेक्ट, आयन अपने जगह से डिसलोकेट हो जाएगा। और एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब डिसलोकेट नहीं होगा, गायब ही हो जाएगा सीधे, वैकेंसी डिफेक्ट। याद हुआ? क्या बोले? डिसलोकेशन डिफेक्ट और क्या बोले? वैकेंसी डिफेक्ट। और ये जो 2 वर्ड अगर तुम याद कर लोगे ना तो तुम्हारा ये पूरा खत्म हो गया, उससे रिलेट करके सब निकाल लोगे। समझ गए? ठीक है, तो क्या बोले हमें, डिसलोकेशन डिफेक्ट, दूसरा क्या बोले, वैकेंसी डिफेक्ट। डिसलोकेशन और वैकेंसी में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, डिसलोकेशन। डी फॉर डिसलोकेशन आएगा, और इसमें अल्फाबेटिकली पहले कौन है, फ्रैंकल है। ये रखने का तरीका तुमको बता दिए। इसी का दूसरा नाम है डिसलोकेशन डिफेक्ट। सही है?
और इसका दूसरा नाम है वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर हो गया बच्चों? सही है। अभी जब इन दोनों में डिटेल में जाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा अपने आप। हमको अब सब कुछ पता है, बस हमको फॉर्मेलिटी करना है लिखवाने का, ठीक है। अब यहाँ इसमें 3 तरह का डिफेक्ट होता है, फॉर्मूला चेंज कर रहा है ना। तो इसमें डिफेक्ट आता है, एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, केटायन जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसमें हर केटायन पे एक ही केटायन है ना, तो 100 केटायन तो 100 एनायन, 1000 केटायन तो 1000 एनायन। इसमें गड़बड़ क्या होता है, एनायन की तुलना में केटायन जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तुम बोलोगे कि न्यूट्रल कैसे रहेगा, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन वगैरह से मेंटेन हो जाता है, एक्स्ट्रा उसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ रहता है। समझ गया ना। चाहे किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, देखें कैसे होता है, ठीक है। फिलहाल क्या नाम है इसका, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट है तो पक्के से दूसरा एक और क्या होना चाहिए, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होना चाहिए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा कौन सा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट नाम से ही क्लियर है, इसमें किसी दूसरे एलिमेंट का इम्प्यूरिटी घुस जाएगा। सोडियम क्लोराइड है तो इसमें स्ट्रोंशियम घुस गया, तो स्ट्रोंशियम पे 2+ होता है, तो एक स्ट्रोंशियम अगर घुसेगा तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए 2 सोडियम को बाहर निकाल देगा। मॉलिक्यूल जो भी हमारा अरेंजमेंट है, किसी भी डिफेक्ट की वजह से उसके न्यूट्रलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिफेक्ट के पहले भी न्यूट्रल और डिफेक्ट के बाद भी न्यूट्रल, पहली बात। दूसरी बात, वॉल्यूम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओवरऑल वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एटम में कोई डिफेक्ट आया तो हमारा सॉलिड बड़ा होकर बड़ा हो गया, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो डेंसिटी पे जब कमेंट करना होता है तो हम कमेंट कर देते हैं मास के बेसिस पे, डेंसिटी का मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो फिक्स ही है, तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास अगर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगा। क्लियर हो गया। चलो, तो क्रिस्टल डिफेक्ट कितने तरह का, 3 तरह का। कौन कौन सा, पॉइंट लाइन ऑफ फ्लेम, है ना, हमें कौन सा पढ़ना है, पॉइंट में 2 काइंड था, स्टोकियोमेट्री और नॉन स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री में 2 काइंड, कौन कौन सा, स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। याद हुआ, स्कॉटी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इन दोनों का और 2 नाम है, कौन कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट और डिस्लोकेशन डिफेक्ट। कौन कौन सा है, फ्रेंकल कौन सा है, डिस्लोकेशन डिफेक्ट। स्कॉटी कौन सा है, वैकेंसी डिफेक्ट। याद हो गया। नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट का 3 काइंड, कौन कौन सा, मेटल एक्सेस, मेटल एफिशिएंसी और कौन सा, याद हो गया ना सारा। ये डायग्राम याद हो गया ना, नोट करो। शुरू करते हैं हम लोग स्टार्टिंग को, स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तेज यहाँ चलो, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नीचे लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला डज नॉट चेंज, मॉलिक्यूलर फार्मूला डज नॉट चेंज ड्यू टू दिस डिफेक्ट। मॉलिक्यूलर फार्मूला डज नॉट चेंज, मॉलिक्यूलर फार्मूला डज नॉट चेंज ड्यू टू दिस डिफेक्ट। मॉलिक्यूलर फार्मूला डज नॉट चेंज ड्यू टू दिस डिफेक्ट। ठीक है, नीचे लिखो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। क्लियर, ठीक है। लेफ्ट साइड में लिखो स्कॉटी डिफेक्ट और राइट साइड में लिखो फ्रेंकल डिफेक्ट। लेफ्ट साइड में लिखो स्कॉटी डिफेक्ट, राइट साइड में लिखो फ्रेंकल डिफेक्ट। हो गया। अब देखो मर्जी से हमें करेंगे, तैयार कर लेते हैं। तो स्कॉटी का दूसरा नाम क्या था, वैकेंसी डिफेक्ट ना। तो मान लो ये कोई अरेंजमेंट है ए बी का, A + B- अल्टरनेट पड़ा हुआ है,
तो इसी का दूसरा नाम है वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि आयंस अपने जगह से, जैसे यहाँ से E+ गायब हो गया तो यहाँ से E- गायब हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चाहे जो भी मॉलिक्यूल है उसमें कैटायन आयन का जो रेशियो है उसी रेशियो में गायब हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, लैटिस पॉइंट से ही गायब हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो डेंसिटी वही रहेगा या डेंसिटी घट जाएगा। कुछ आयन गायब हो गया तो वॉल्यूम तो वही है लेकिन मास घट गया, है ना। तो इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी लिखना है सेम अरेंजमेंट हम इधर भी बना रहे हैं। इसका दूसरा नाम क्या था बच्चों? डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो नाम से ही क्लियर है, जो छोटे साइज का है, यानी नॉर्मली कौन कैटायन, जो छोटे साइज का है ना, चाहे नॉर्मली कैटायन अपने जगह से खिसक कर ये जो जगह देख रहे हो ना खाली जगह, इसमें घुस जाएगा, यहाँ पे चला गया, डिसलोकेट हो जाएगा, अपने पोजीशन से क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा। इन जगहों को क्या बोलते हैं, ऐसा जो खाली जगह इनायन को भर दी है उसके बाद कैटायन को भी भर दी है, तो क्या सब जगह ऑक्यूपाई हो गया? अब खाली जगह होगा ही नहीं, होगा ना। तो अभी भी जो खाली जगह है उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो कैटायन जो होता है चाहे छोटा वाला है अपने जगह से खिसक के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब कैटायन का साइज जरूरत से ज्यादा छोटा होगा। जब जरूरत से ज्यादा छोटा होगा तो जो बगल में छोटा सा जगह खाली है वहां भी जा सकता है, बड़े साइज का रहेगा तो वहां पे खिसक नहीं सकता है। तो ये कब बनता है, ये पॉसिबिलिटी कब बनता है? जब रेडियस रेशियो बहुत ही कम हो। समझ गए? जब रेडियस रेशियो क्या हो, रेडियस रेशियो क्या होता है, RC/R है। कैटायन एनायन की तुलना में बहुत ही छोटे साइज का है। जब कैटायन एनायन की तुलना में बहुत छोटा होगा तो RC/R बहुत छोटा है ना। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, कैटायन गायब हुआ तो एनायन भी गायब हो गया, यानी दोनों का दोनों सिमिलर नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब दोनों के साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा या कंपेरेबल होगा। तो इसमें साइज कंपेरेबल होता है, उसमें साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा का होता है, इसलिए यहाँ रेडियस रेशियो बहुत कम होता है और यहाँ रेडियस रेशियो हाई होता है। क्लियर हुआ? स्कॉटी डिफेक्ट वही मॉलिक्यूल शो करता है जिसमें रेडियस रेशियो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और रेडियस रेशियो अगर हाई होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का बढ़ता जाता है। याद है, लीनियर में 2 था, ट्रायंगुलर में 3 था, कैटायन का छोटे वाले का, टेट्राहेड्रल में 4, ऑक्टा में 6, बॉडी सेंटर में 8 आया था, बढ़ रहा था ना। ठीक है, कहने का मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बोलो, कंपेरेबल साइज है ना, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, दोनों डायग्राम दोनों साइड कलर नोट करो बिल्कुल ऐसे। बन गया? एक नीचे लिखिए दूसरा पॉइंट, लेफ्ट साइड से दूसरा पॉइंट, लेफ्ट साइड में लिखिए दूसरा पॉइंट। देखो कैटायंस एंड एनायंस, देखो कैटायंस एंड एनायंस, cations and anions are missing, cations and anions are missing from their lattice point, cations and anions are missing from their lattice point, ठीक है। कैटायन आयन जो रहता है अपने लैटिस पॉइंट से क्या है, मिसिंग है, मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट इन स्कॉटी डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट, in Scotty defect or vacancy defect, in Scotty defect or vacancy defect, in Scotty defect or vacancy defect। लिखिए अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट सेम साइड में तीसरा पॉइंट। ठीक है, दिस डिफेक्ट लिखो, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड when cation and anion, this defect is observed when cation and anion are of comparable size, हम मान के चल रहे हैं कैटायन छोटा है अभी भी, समझ गए ना, आर ऑफ कंपेरेबल साइज। ठीक है, उसी साइड सेम साइड, आर ऑफ कंपेरेबल साइज। लिखिए अगला पॉइंट लिखो, है ना, रेडियस रेशियो, देखो रेडियस रेशियो इज हाई
radius ratio is high and coordination number of cation is also high, and coordination number of cation is also high. Coordination number of cation is also high. रेडियस रेशियो हाई होगा तो cation का coordination number भी क्या होगा, हाई होगा. सही है, ठीक है. अगला पॉइंट देखो, डेंसिटी. देखो डेंसिटी क्या सेम रहेगा या डिक्रीज करेगा? देखो डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट. डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट. सॉरी स्कॉटी डिफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग. डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू स्कॉटी डिफेक्ट. हर जगह स्कॉटी लिखते हो ना इसमें. डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू स्कॉटी डिफेक्ट. हो गया ना? यस सर. ठीक है, चलो दूसरे साइड में आ जाओ. देखो दूसरा पॉइंट देखो, स्मॉलर आयन और केटायन is displaced from its lattice point to interstitial site. अपने जगह से कहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है? इंटरस्टिशियल साइट में. सही है, ठीक है. अगला पॉइंट लिखो. यहाँ पे केटायन आयन में क्या सीन होगा? केटायन बहुत छोटा होगा आयन से. देखो केटायन इज मच स्मॉलर देन एनायन. ये डिफेक्ट वही कंपाउंड शो करता है जिसमें केटायन एनायन से क्या हो, बहुत ही छोटा हो. जनरली ऐसा नहीं कि हमेशा, बराबर भी शो कर सकता है कभी. ठीक है, केटायन इज मच स्मॉलर देन एनायन. सही है, ठीक है. अगला पॉइंट लिखो. जब बहुत ही छोटा होगा तो रेडियस रेशियो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, है ना. 0.155 0.225 उस रेंज में होगा, और इसमें 0.7 0.5 उस रेंज में होगा. ठीक है, देखो इसमें अगला पॉइंट रेडियस रेशियो. देखो रेडियस रेशियो इज लो. रेडियस रेशियो हैज लो वैल्यू. ज़्यादा सही होगा लिखना. रेडियस रेशियो हैज लो वैल्यू and coordination number of cation is also less. हो गया. अगला पॉइंट डेंसिटी डज नॉट चेंज. देखो डेंसिटी डज नॉट चेंज ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट. ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या, कौन कौन सा है स्कॉटी और फ्रैंकल? बोलो. तो फ्रैंकल का दूसरा नाम डिसलोकेशन. जैसे डिसलोकेशन दिमाग में आया सारा पॉइंट तुम खुद ही निकालोगे. डिसलोकेशन का मतलब डेंसिटी चेंज करेगा? नहीं करेगा. डिसलोकेट कब करेगा? जब बड़े साइज का होगा या बहुत ही छोटे साइज का. यानी रेडियस रेशियो हाई या लो, कोऑर्डिनेशन नंबर के टाइम का लो, खत्म हो गया. समझ गए? ठीक है, वैसे ही स्पॉटिंग कर लोगे, हो जाएगा ना. ठीक है, नीचे नोट लिखो. ये नोट जो है सबके लिए बनेगा. पूरा जितना पढ़ा है स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री सबके लिए बनेगा. नोट में लिखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is always maintained. चाहे कोई भी डिफेक्ट आ जाए, मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल से चार्ज होने वाला नहीं है, वो न्यूट्रल का न्यूट्रल है. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन्ड in any defect. अगला जो क्वेश्चन आ गया वॉल्यूम इज. देखो वॉल्यूम इज not considered to change in any defect. चाहे कोई भी डिफेक्ट हो हम मान के चलते हैं कि वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है. डन हो गया. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो. सर to change in
नॉट कंसिडर्ड, वॉल्यूम इज नॉट कंसिडर्ड टू चेंज, है ना, हम ये कंसिडर नहीं करते हैं कि वॉल्यूम चेंज करेगा, समझ गए, वॉल्यूम इज नॉट कंसिडर्ड टू चेंज इन एनी डिफेक्ट, इन एनी डिफेक्ट, हो गया ना, ठीक है। अब देखो जो वॉइड का क्रिएशन होता है, वॉइड का बनना, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और अगर एंडोथर्मिक होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर है कि टेम्परेचर हाई करोगे तो ज़्यादा वॉइड बनेगा, फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है। देखो जनरेशन ऑफ, अगला पॉइंट देखो, जनरेशन ऑफ वॉइड्स, जनरेशन ऑफ वॉइड्स इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जनरेशन ऑफ वॉइड्स इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, generation of voids is an endothermic process, endothermic process. As temperature increases, as temperature increases, as temperature increases, ठीक है, as temperature increases, void density, देखो void density, void density or defect density, or defect density also increases, or defect density also increases, ठीक है। फर्स्ट लाइन में चेंज आना, क्या लिखे थे, जनरेशन ऑफ वॉइड ना, है ना, जनरेशन ऑफ वॉइड और क्रिस्टल डिफेक्ट, और क्रिस्टल डिफेक्ट, वॉइड चाहे डिफेक्ट जो आता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जितना टेम्परेचर हाई करोगे उसमें डिफेक्ट उतना ही ज़्यादा आएगा, तो डिफेक्ट डेंसिटी क्या होगा, ये डेंसिटी नहीं है, डिफेक्ट डेंसिटी है। डिफेक्ट डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पॉइंट डिफेक्ट चाहे नंबर ऑफ लाइन डिफेक्ट, डिफेक्ट का संख्या ज़्यादा होगा, समझ गया। 50 डिग्री सी पे अगर एक पेयर गायब है तो हो सकता है कि 100 डिग्री सी पे 2-4 पेयर गायब हो जाए, अब क्लियर हुआ, ठीक है। 50 डिग्री सी पे एक खिसका है तो 100 डिग्री सी पे हो सकता है कि 3-4 अपने जगह से खिसक जाए, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से स्कॉटिक फ्रैक्टल खत्म हुआ, एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग मार लेना, है ना, और एग्जाम्पल वहाँ जो दिया होगा वो दोनों साइड नोट कर लेना, समझ गए। स्कॉटिक में जो एग्जाम्पल दिया होगा स्कॉटिक में, फ्रैक्टल में जो दिया होगा वो फ्रैक्टल में, कोई एडिशनल पॉइंट मिले तो उसको भी कॉपी में लिख लेना, समझ गए। चलो अगला हेडिंग दो, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अगला हेडिंग दो, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्लियर, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला changes, molecular formula changes due to, molecular formula changes due to this defect, molecular formula changes due to this defect, this defect, it is of, it is of 3 types, it is of 3 types, it is of 3 types। पहला देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट लिख लिए, नाम से क्लियर है ना। रिलेटिव नंबर जो मेटल का है, केटायन का है, वो एनायन की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। लिखो लिखो रिलेटिव नंबर ऑफ, रिलेटिव नंबर ऑफ, रिलेटिव नंबर का मतलब ये हुआ कि पहले पर एनायन जितना केटायन था उसकी तुलना में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव नंबर ऑफ केटायन, रिलेटिव नंबर ऑफ केटायन, केटायन becomes higher, becomes higher due to this defect, sorry, relative number of cations with respect to anion, है ना, relative number of cations with respect to anions, with respect to WRT, relative number of cations with respect to anions, with respect to anions becomes higher due to this defect, due to this defect, केटायन का संख्या जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, सही है। तो देखो मान लो ये हमारा अरेंजमेंट है, ये डिजाइन है, तो केटायन का संख्या ज्यादा होने का 2 तरीका, ठीक है। या तो केटायन ज्यादा हो जाए चाहे एनायन कम हो जाए, हो सकता है ना, है ना। नीचे लिखो दिस डिफेक्ट, देखो दिस डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट मे बी प्रेजेंट, दिस डिफेक्ट मे बी प्रेजेंट, may be present in compounds, this defect may be present in compounds, this defect may be present in compounds, in 2 ways, 2 तरीकों से मौजूद हो सकता है।
दो तरीकों से मौजूद हो सकता है। एरो दो, पहला एरो देकर लिखो, पहला एरो देकर लिखो। देखो इसमें क्या होगा, पहले समझ लो, एक एक्स्ट्रा केटायन किसी इंटरस्टिशियल साइट में मौजूद होगा और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसी दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में मौजूद होगा। समझ में आया? तो केटायन भी ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन भी आ गया साथ साथ। सही है? एरो के सामने लिखो एन एक्स्ट्रा, लिखो एन एक्स्ट्रा केटायन इज प्रेजेंट, एन एक्स्ट्रा केटायन इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द इंटरस्टिशियल साइट, एन एक्स्ट्रा केटायन इज प्रेजेंट in one of the interstitial site, and extra cation is present in one of the interstitial site, in one of the interstitial site. Clear? Again, to maintain neutrality, to maintain electrical neutrality, to maintain electrical neutrality, to maintain electrical neutrality, comma, an electron is present in another interstitial site, an electron is present in another interstitial site. क्लियर? ठीक है, ये डायग्राम बना लो, पहला वाला, ये वाला डायग्राम। क्लियर ना? चलो अगला एरो देखिए, अगला एरो मेटल को एक्सेस करने का एक और तरीका, कौन सा है ना, एनायन को गायब कर दें। सही है? अगर एनायन को गायब कर देंगे तो मेटल अपने आप ज्यादा हो गया, एनायन अपने आप ज्यादा हो गया, लेकिन अब न्यूट्रल रहा नहीं रहा, तो जहां से एनायन गायब हुआ वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वहीं पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ गए? सुनना ध्यान से, पूछता है इसका सवाल। पिछले वाले में इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट में था और अब भी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? लैटिस पॉइंट पे, लैटिस पॉइंट पे ही इलेक्ट्रॉन है। सही है? तो जब लैटिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम बोलते हैं हार्ब सेंटर। क्या बोलते हैं? हार्ब सेंटर। हार्ब का मतलब होता है कलर। हार्ब का क्या मतलब होता है? कलर, है ना? हार्ब वर्ड जो है उसका मतलब होता है कलर। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन, ये हार्ब सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंपाउंड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हुआ? बोलो। ठीक है? तो जब भी इंटरस्टिशियल साइट पे इलेक्ट्रॉन आता है, वही सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा, फिर जब नीचे आएगा तो वेवलेंथ रिलीज करेगा, उससे कलर आएगा ना, है ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हार्ब सेंटर वाला, वो कंपाउंड में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, नीचे लिखो, ऐड देखो, another लिखो, another लिखो, in another लिखो, in another type of metal excess defect, comma, in another type of metal excess defect, comma, in another type of metal excess defect, comma, and anion is लिखो, and anion is missing, and anion is missing from its lattice point, and anion is missing from its lattice point, and anion is missing from its lattice point. Clear? Yes sir. है ना? एक anion जो है वो lattice point से क्या होगा? Missing होगा, and anion is missing from its lattice point, comma, to maintain electrical neutrality, to maintain electrical neutrality, to maintain electrical neutrality, comma, to maintain electrical neutrality, comma, an electron is present, an electron is present, an electron is present at the same lattice point, an electron is present at the same lattice point, an electron is present at the same lattice point. Clear? Yes sir. ठीक है? This lattice point, because this lattice point where electron is present, this lattice point where electron is present is called, this lattice point where electron is present is called Harb center, is called Harb center, is called Harb center. Clear? Yes sir. is called Harb center. सही है? ठीक है? तो ये डायग्राम नोट कर लोगे, मेटल एक्सेस खत्म हुआ। अगले क्लास में कराएंगे मेटल डिफिशियंसी और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट।
समझ गए ना? ठीक है, बाकी इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और होमवर्क करके आना। सही है? ठीक है, नोट कर लेना।